नमस्कार दोस्तों, राम राम सभी बच्चों को। मेरे YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मुनाफ खान अपने YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज इस चैनल पर अपने पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th NCERT का जो सिलेबस है वो पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 10, ठीक है, केमिस्ट्री का जो टॉपिक है पढ़ने जा रहे हैं और इसके अंदर अपने ये कार्बोहाइड्रेट चैप्टर है। मैंने अपने YouTube चैनल पे डाल रखी हैं काफ़ी वीडियो, आप उनको देखें और उनके नोट्स बनाएं। तो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, वो अपना टॉपिक रहेगा ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रिया, यानी ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शंस। ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शंस इसके अंदर अपने पढ़ने जा रहे हैं। आज ग्लूकोज की रिएक्शन के अंदर अपने पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया के अंदर, यानी पहला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं वो है HI से क्रिया। HI से क्रिया ये अपने पढ़ने जा रहे हैं। HI से क्रिया ग्लूकोज की करवाते हैं तो सबसे पहले एन हेक्सेन का निर्माण होता है। एन हेक्सेन का निर्माण होता है। एन हेक्सेन का निर्माण होता है, ये अपने पढ़ने जा रहे हैं। एन हेक्सेन का निर्माण होता है, ये पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद ग्लूकोज में 6 कार्बन एक ग्लूकोज में 6 कार्बन एक लंबी श्रृंखला में जुड़े होते हैं, ये ध्यान। और 6 कार्बन सीधी रेखा में जुड़े होते हैं, ये पॉइंट लिख दिया। अब ये 2 पॉइंट हैं। HI सबसे पहले ग्लूकोज का सूत्र CHO एल्डिहाइड समूह, CHOH बाहर 4 CH2OH, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। अब इसकी HI के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। ग्लूकोज की HI से अभिक्रिया करवाते हैं तो HI के साथ अभिक्रिया करवाने पर इसके अंदर जितने OH है, OH ग्रुप है और एक कार्बोनिल यानी एल्डिहाइड समूह है, यानी ये OH ग्रुप 5 OH ग्रुप और एक एल्डिहाइड समूह है, ये सब बाहर होते हैं और उनके स्थान पर कार्बन की जो वैलेंसी है, कार्बन की जितनी वैलेंसी है उन वैलेंसी को पूरा करने के लिए ये हाइड्रोजन उसके साथ ऐड हो जाता है और ये फिर कन्वर्ट होता है किस में, एन हेक्सेन में कन्वर्ट होता है। तो इसकी अपनी बात करें CH3 CH2 और CH2 CH3। अब ये जो कार्बन है ये एन हेक्सेन है, ये जो सूत्र बना है वो एन हेक्सेन का हुआ है, ये एन हेक्सेन का निर्माण हुआ है। इस प्रकार एन हेक्सेन का निर्माण हुआ है, ठीक है। ये HI एन हेक्सेन का इसमें निर्माण हुआ है। HI ग्लूकोज की HI से क्रिया करवाने, इसको आप देखें, ग्लूकोज की HI से क्रिया करवाने पर एन हेक्सेन का निर्माण होता है और इसमें जो एल्डिहाइड है, जो OH ग्रुप है वो निकल जाते हैं, उनके स्थान पे H समूह जुड़ जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब जितने H जुड़ते हैं ये अपने को रिएक्शन का विशेष ध्यान रखना है HI की। अब अपने बात करें जितने ये संतुलित अभिक्रिया करने के लिए आपको जितने हाइड्रोजन जुड़ते हैं उतने इसकी आगे इसको अपने संतुलित कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार अभिक्रिया का ये अपनी अभिक्रिया होगी, एन हेक्सेन का निर्माण होगा, इसको आप नोट कर लें। अब अपनी दूसरी अभिक्रिया पढ़ने जा रहे हैं। ये पहली रिएक्शन होगी, ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रिया में दूसरा जो पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं वो है हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया, हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया, ये अपने पढ़ने जा रहे हैं। हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया ये अपने पढ़ने जा रहे हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले इस रिएक्शन ग्लूकोज की अभिक्रिया करवाएंगे
तो ऑक्सियम का निर्माण होगा, इसमें ऑक्सियम का निर्माण होगा, ये अपने को ध्यान रखना है। हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया करवाने पर ऑक्सियम का निर्माण होगा, ठीक है। हाइड्रोक्सिल एमीन की अभिक्रिया ग्लूकोज के साथ करवाने पर ऑक्सियम का निर्माण होगा। अब सबसे पहले अपने बात करें, ये अपना जो है ग्लूकोज का सूत्र है, ये अपने यहाँ लिख दिया ग्लूकोज का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले की अभिक्रिया अपनी हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवाएंगे, तो ये जो फॉर्मूला है वो अपने एमीन का लिख दिया। ये समूह ऐसे लिख दिया, इसको अपनी इस प्रकार लिख सकते हैं। ये आपको समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। अब यहाँ से ये OH बाहर हो जाएगा, ये H2 ग्रुप बाहर हो जाएगा, और CH ये H ये वाला जो H है मैंने ऊपर लिख दिया। उसके बाद में CHOH बाहर 4 और CH2OH ये लिख दिया। अब इसकी वैलेंसी एक मिनट हाँ, अब नाइट्रोजन यहाँ डबल बॉन्ड के साथ NOH। अब इसका जो नाम है वो ऑक्सियम है, ऑक्सियम का निर्माण हो गया। और ये जो है वो है हाइड्रोक्सिल एमीन, ये हाइड्रोक्सिल एमीन है। अब हाइड्रोक्सिल एमीन की ग्लूकोज से अभिक्रिया करवाने पर ऑक्सियम का निर्माण होगा। अब इस रिएक्शन, ये जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप यानी एल्डिहाइड जो कार्बोनिल समूह है उस पे अटैक करके और ऑक्सियम का निर्माण करता है। बाकी जो OH ग्रुप है उनके अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगी, ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब अपने बात करें, दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये अभिक्रिया आपने नोट कर ली, हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया ऑक्सियम का निर्माण होगा। ये ग्लूकोज है और ये हाइड्रोक्सिल एमीन है और ये ऑक्सियम का निर्माण होता है। इसमें नीचे वाले ग्रुप है उनमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, सिर्फ नंबर 1 नंबर कार्बन पे एल्डिहाइड समूह है, यानी कार्बन जिसमें कार्बन समूह है उसी पर ऑक्सियम हाइड्रोक्सिल एमीन क्रिया करेगा और ऑक्सियम का निर्माण होगा। अब अपने बात करें 3 नंबर रिएक्शन की। तीसरी रिएक्शन की बात करें, ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रिया के तीसरे पॉइंट की बात करें, वो है अपने डिस्कस करने जा रहे हैं HCN से क्रिया। तीसरा पॉइंट है HCN से क्रिया, हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया। तो बच्चों ये तीसरी अभिक्रिया पढ़ने जा रहे हैं HCN से क्रिया। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें इसमें किसकी निर्माण होगा, किसका, साइनोहाइड्रीन का निर्माण होगा। ये बात ध्यान रखनी है, साइनोहाइड्रीन का निर्माण होगा, ये बात ध्यान रखनी, साइनोहाइड्रीन का इसमें निर्माण होगा। अब अपने बात करें, ये आपने सूत्र लिख दिया जो ग्लूकोज का सूत्र लिखने के बाद में इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं अपने HCN के साथ, यानी HCN के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं, इसकी HCN के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो HCN से अभिक्रिया करवाने पर मैंने लिख दिया सबसे पहले कि साइनोहाइड्रीन का निर्माण होता है, साइनोहाइड्रीन का निर्माण होता है। तो देखो सबसे पहले ये जो इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें ये डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ये यहाँ अटैक करेगा, ये जो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, ये क्या होगा, किसमें, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। तो अपने इसको ऐसे लिख दें HOH, ये जो H है OH डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे लिख दिया CN, ये CN ग्रुप जुड़ गया। अब उसके बाद CHOH बाहर 4 और CHOH ये बन गया साइनोहाइड्रीन, इसका नाम है साइनोहाइड्रीन। और ये हाइड्रोजन साइनाइड, ये ग्लूकोज। अब ग्लूकोज की हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया करवाने पर साइनोहाइड्रीन का निर्माण होता है। ग्लूकोज की अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से करवाने पर
साइनोहाइड्रिन का निर्माण होता है। तो अब अपने तीसरी अभिक्रिया पढ़ने के बाद में अब देखो अभिक्रिया रिएक्शन नंबर यानी पॉइंट नंबर 2 और दूसरा और तीसरा पॉइंट किस पे बात कर रहा है, यानी 1 नंबर कार्बन पर अभिक्रिया और 1 नंबर कार्बन पर अभिक्रिया, कार्बन नंबर 1 पर अभिक्रिया हो रही, और 1 नंबर कार्बन पर कौन सा समूह है, वो है एल्डिहाइड समूह है। यानी एल्डिहाइड को क्या बोलते हैं, कार्बोनिल समूह है। कौन सा समूह है, कार्बोनिल समूह है। अब कार्बोनिल समूह में चेंजिंग हो रही है, तो ये बता रही है कि अभिक्रिया नंबर 2 और 3, अभिक्रिया नंबर 2 और 3 यानी ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रिया 2 नंबर और 3 नंबर, ये बता रही है कि ग्लूकोज में एक कार्बोनिल समूह उपस्थित है। ग्लूकोज में एक कार्बोनिल समूह उपस्थित है, इस बात को बता रही है। देखो क्योंकि पहली वाली रिएक्शन में अपने ये डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया कि उसमें तो HI से क्रिया हो रही है, HI से क्रिया हो रही है, तो उसमें कुछ यानी कोई भी N हेक्सेन का निर्माण हो रहा है, ठीक है, उसमें सभी का OH ग्रुप बाहर हो रही है, एल्डिहाइड समूह बाहर हो रहा है। इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, 2 नंबर 3 नंबर, इसमें OH के अंदर ग्रुप में कोई चेंजिंग नहीं हुई, सिर्फ जो एल्डिहाइड है यानी कार्बोनिल समूह है, एल्डिहाइड समूह या कार्बोनिल समूह वो ही चेंज हो रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है, किसमें, साइनो में और ऑक्सियम में बदल रहा है। इस प्रकार यह अभिक्रिया किसकी उपस्थिति को बताती है कि दोनों अभिक्रिया कार्बोनिल समूह की उपस्थिति बताती है कि अभिक्रिया नंबर 1 और 2 दोनों अभिक्रिया कार्बोनिल समूह की उपस्थिति को, कार्बोनिल समूह की उपस्थिति को बताती है। ठीक है, ये बात नोट कर लेना। उसके बाद में अपने बात करें नंबर 4 नंबर पे बात करें। 4 नंबर की जो अभिक्रिया है वो इस प्रकार है। नंबर 4 की जो रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं वो इस प्रकार है। 4 नंबर जो है Br2 जल से अभिक्रिया यानी ब्रोमीन जल के अंदर से क्रिया, ये बात आपने ध्यान रखनी है। Br2 जल से अभिक्रिया। अब इस रिएक्शन के अंदर अपने डिस्कस करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले इसके अंदर किसका निर्माण होगा, ग्लूकोनिक अम्ल का निर्माण होगा। ग्लूकोनिक अम्ल का निर्माण होगा, इसमें ग्लूकोनिक अम्ल का निर्माण होगा। ग्लूकोज की अभिक्रिया Br2 जल से करवाने पर, ये लिख दिया आपने ग्लूकोज का सूत्र, और अब इसकी अभिक्रिया करवाने पर Br2H2O, इससे अभिक्रिया करवाने पर, तो ये अभिक्रिया किसका निर्माण करती है, ग्लूकोनिक अम्ल का निर्माण करती है। तो ग्लूकोनिक अम्ल जो 1 नंबर कार्बन है वो कार्बन कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा कार्बोक्सिलिक समूह में। ये एल्डिहाइड समूह कन्वर्ट होगा सिर्फ किस में, कार्बोक्सिलिक समूह में। यानी ये यहाँ कार्बोनिल जो समूह है वो बदल रहा है, किस में, कार्बोक्सिलिक में चेंज हो रहा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में चेंज हो रहा है, कार्बोक्सिलिक समूह में चेंज हो रहा है। ठीक है, फिर ये क्या बन जाएगा, ग्लूकोनिक अम्ल। ये इसका ग्लूकोनिक अम्ल का सूत्र है, यानी ये वाला ग्रुप और कोई चेंजिंग नहीं हो रही। तो ये अभिक्रिया क्या बता रही है, ये इस ग्रुप की पहचान कि एल्डिहाइड समूह, जब कार्बोनिल समूह है तो इसमें कौन सा समूह है, इसमें समूह है कौन सा, इसमें समूह एल्डिहाइड। एल्डिहाइड समूह कन्वर्ट हो रहा है किसमें, कार्बोक्सिलिक में। तो ये वाली Br2 अभिक्रिया, यह अभिक्रिया एल्डिहाइड CHO समूह की उपस्थिति को बताती है, उपस्थिति दर्शाती है। ये पॉइंट आपने को नोट करना है, उपस्थिति दर्शाती है। यह अभिक्रिया CHO समूह उपस्थिति को दर्शाती है, क्यों, क्योंकि इसमें समूह है वो क्या है, किस में कन्वर्ट है, कार्बोक्सिलिक में। तो एल्डिहाइड होगा वो किस में बदलेगा, कार्बोक्सिलिक में। यानी Br2 जल से क्रिया, इस अभिक्रिया में ग्लूकोज की अभिक्रिया Br2 से करवाने पर, Br2
H2O से करवाने पर ये ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। और ये अभिक्रिया जो एल्डिहाइड समूह है वो किस में चेंज होता है, कार्बोक्सिलिक में। तो ये अभिक्रिया क्या बताती है, ये अभिक्रिया CH समूह की उपस्थिति को बताती है। अब अपने बात करें नेक्स्ट, इसको आप नोट कर लो, नोट अपने नोट्स बनाओ, अपने नोट्स बनाओ। इस प्रकार ये अभिक्रिया आपने नोट कर ली। अब अपने बात करते हैं नंबर 5 की अभिक्रिया। 5 नंबर अभिक्रिया इस प्रकार है, अभिक्रिया नंबर 5 जो इस प्रकार है। ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रिया का 5 नंबर पॉइंट, 5 नंबर अपने ये पढ़ने जा रहे हैं कि इसके अंदर 5 नंबर में एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया ये पढ़ने जा रहे हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। और इसमें निर्माण होगा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का निर्माण होगा, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का निर्माण होगा, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का निर्माण होगा। ये अपने को ध्यान रखना है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का। ये लिख दिया आपने सबसे पहले ग्लूकोज का सूत्र, ये लिख दिया ग्लूकोज का सूत्र। अब सबसे इसका लिखेंगे सूत्र, CH3CO बाहर 5 लिख देंगे। ये एसिटिक है, इसको इस प्रकार लिखते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O। ये एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला है, इसको आप देख लें। अब इसकी अभिक्रिया करवाते हैं, इसकी अभिक्रिया करवाते हैं। तो ये वाला समूह है, ये वाला ग्रुप इसके साथ ऐड होता है। अब देखो एसिटिक एनहाइड्राइड से ग्लूकोज, तो ये OH से अभिक्रिया करता है, किस ग्रुप से, OH। एल्डिहाइड के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, ये सिर्फ ये वाला साल्ट OH ग्रुप से रिएक्ट करता है। तो OH ये देखो इसके अंदर तो कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ इसके अंदर चेंज होगा, इस आगे समूह लिख दिया, इसके अंदर चेंज होगा। तो इसके अंदर क्या चेंज होगा, OCH डबल बॉन्ड O CH3 और बाहर लगा देंगे 4। और उसके बाद में इसके अंदर नीचे वाला देखो, इसको देखो आप समझो पहले। अब नीचे वाला जो ग्रुप है इसके अंदर OC डबल बॉन्ड O और CH3 और CH लगा देंगे। अब देखो CH2 को, इसमें ये वाला ग्रुप OH और ये वाला OH ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा बाद में। ये वाला ग्रुप OH यहाँ से इसके साथ जुड़ के कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये OH यहाँ से निकलने के बाद में ये ग्रुप इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये इसके साथ जुड़ने पर ऐसे 5 समूह जुड़ जाएंगे, 4 ये समूह है, 1 ये समूह है। और सूत्र किसका है, ग्लूकोज का। ग्लूकोज ये 5 समूह है, एसीटेट के कितने समूह है, 5। इस वाले समूह को क्या बोलते हैं, एसीटेट बोलते हैं, एसीटेट। ये एसीटेट है, तो एसीटेट हो गया। तो ग्लूकोज 5 इससे समूह जुड़े, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, यानी ये 5 समूह जुड़े हुए हैं, 4 और 1 5। तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ऐसे समूह 5 जुड़े हैं, इसलिए क्या लिखा, पेंटा एसीटेट। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का निर्माण होता है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का निर्माण। एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करवाने पर ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का निर्माण होता है। तो इसमें ये बात साबित हो रही है, ये बात पता चल रही है कि ये जो एसिटिक एनहाइड्राइड है वो OH ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है। और रिएक्ट करने के बाद ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का निर्माण होता है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का निर्माण होता है। और यह अभिक्रिया यह बताती है, बताती है कि
यह अभिक्रिया यह बताती है कि ग्लूकोज में 5 कार्बन के साथ OH समूह जुड़े होते हैं। यह अभिक्रिया यह बताती है कि ग्लूकोज के साथ 5 कार्बन होते हैं, 5 कार्बन के साथ OH समूह जुड़े होते हैं, यह बताती है, OH समूह की उपस्थिति को बताती है। यह वाली अभिक्रिया ग्लूकोज में OH समूह की उपस्थिति को बताती है। ठीक है, 5 कार्बन के साथ 5 OH समूह जुड़े हुए हैं और यह अभिक्रिया इस बात को बताती है। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट जो अभिक्रिया आपने पढ़ने जा रहे हैं इसको आपने नोट कर लेना है। अब जो नेक्स्ट अभिक्रिया लास्ट अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया का जो पॉइंट है उसको पढ़ने जा रही हैं। लास्ट पॉइंट के अंदर ये है, लास्ट पॉइंट 6 नंबर, HNO3 नाइट्रिक एसिड, HNO3 के ऑक्सीकरण से, HNO3 से ऑक्सीकरण, HNO3 से ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, HNO3 से ऑक्सीकरण, ये पढ़ने जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन पढ़ने जा रहे हैं, HNO3 से ऑक्सीकरण पढ़ने जा रही हैं। अब इसमें सबसे पहले सैक्रिक अम्ल का निर्माण होगा, इसमें सैक्रिक अम्ल का निर्माण होगा, ये पॉइंट आप नोट कर लेना। सैक्रिक अम्ल का निर्माण होगा कि ग्लूकोज से HNO3 से ऑक्सीकरण करवाएंगे तो सैक्रिक अम्ल का निर्माण होगा। अब देखो सबसे पहले अपने बात करें, ये लिख दिया आपने ग्लूकोज का फॉर्मूला, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला CH2OH ये लिख दिया, प्लस HNO3 ये इसके ऑक्सीकारक है, HNO3 ये ऑक्सीकरण करेगा, इसका ऑक्सीकरण करेगा, ये लिख दिया HNO3 से ऑक्सीकरण। अब सबसे पहले जो एल्डिहाइड समूह है ये ऑक्सीजन देगा तो ये वाला समूह COOH में चेंज होगा। 1 नंबर कार्बन किस में चेंज होगा? 1 नंबर कार्बन जो एल्डिहाइड समूह है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल में चेंज होगा, कार्बोक्सिलिक में चेंज होगा। अब इसमें दूसरा जो समूह है सेम रहेगा, ये वाला नीचे वाला जो ग्रुप है वो भी सेम चेंज हो जाएगा, किसमें? COOH में। ये आप देख लो। ये ऑक्सीकारक है तो इसमें ऑक्सीजन देगा तो इसके साथ ऑक्सीजन जुड़कर यहाँ ऑक्सीजन जुड़ेगी, तो ये वाला जो समूह है वो ये वाला समूह है किस में चेंज होगा? वो चेंज होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल में चेंज होगा। अब इसको क्या बोलते हैं? सैक्रिक अम्ल बोलते हैं। और ये नाइट्रिक एसिड है, ये क्या काम कर रहा है? ऑक्सीजन दे रहा है, और ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ने पर ये किस में चेंज हो रहे हैं? सैक्रिक अम्ल में चेंज हो रहे हैं। अब इस अभिक्रिया से पता चलता है, कि जो OH समूह है इसमें जो OH इस अभिक्रिया में जो OH समूह है वो प्राथमिक प्रकृति का है, यानी प्राथमिक प्रकृति का है। इसमें जो OH समूह है, ये वाले OH समूह है वो किस प्रकृति के हैं? प्राथमिक। OH जो फर्स्ट OH है वो किस प्रकृति का है? प्राथमिक प्रकृति का है। तो जब HNO3 से ऑक्सीकरण करवाएंगे तो सैक्रिक अम्ल का निर्माण होगा। सैक्रिक अम्ल का सूत्र लिख दिया। HNO3 यहाँ ऑक्सीकारक, ऑक्सीजन देने का काम करिए, इसको ऑक्सीजन देगा तो एक जो एल्डिहाइड समूह है वो किस में चेंज होगा? कार्बोक्सिलिक में। और जो ये वाला ग्रुप है OH ग्रुप है वो भी किस में चेंज होगा? वो चेंज होगा किसमें? कार्बोक्सिलिक में। तो इस अभिक्रिया से ये पता चलता है कि जिसमें कार्बन OH समूह है वो कौन सी प्रकृति का है? प्राथमिक प्रकृति का है, यानी फर्स्ट प्राथमिक प्रकृति का। इसकी पोजीशन इस ऑक्सीकरण की अभिक्रिया से पता चलता है कि OH समूह प्राथमिक प्रकृति का है। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रिया के बारे में डिस्कस की है। तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वीडियो वॉच। नेक्स्ट अगेन।